नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लिटरेचर की दुनिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री और क्लासिकल लिटरेचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। आज हम डीप डाइव करेंगे रोम के एक एंशिएंट आइकॉनिक पोएट और सटायरिस्ट की लाइफ में जिनका नाम है होरेस। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एंशिएंट रोम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर लेकर चलता हूं। हम समझेंगे कि होरेस कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था और उनका टेक्स्ट सटायर 1:4 किस बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट के साथ। किसी भी राइटर को समझने के लिए पहले उनकी लाइफ और उनके आसपास के टाइम को समझना बहुत जरूरी होता है। होरेस का पूरा नाम क्विंटस होरेशियस फ्लैकस था। उनका बर्थ 65 बीसीई में विनुजिया नाम की एक जगह पर हुआ जो सदर्न इटली में एक रोमन कॉलोनी थी। अब इनका बैकग्राउंड थोड़ा हटके है। होरेस के फादर एक फीडमैन थे। फीडमैन का मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ के एक पार्ट में स्लेव यानी कि गुलाम था, लेकिन बाद में उसने अपनी आजादी या फ्रीडम गेन कर ली। एंशिएंट रोम में क्लास सिस्टम बहुत रिजिड था, लेकिन होरेस के फादर ने काफी मेहनत की और एक प्रॉस्पेरस गुड्स कलेक्टर बन गए। अपने सोशल स्टेटस के बावजूद उन्होंने इंश्योर किया कि उनके बेटे को बेस्ट एजुकेशन मिले। उन्होंने होरेस को पहले रोम भेजा और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के लिए एथेंस ग्रीस भेजा। एथेंस में होरेस ने प्लाटो की बनाई हुई एकेडमी में फिलॉसफी की पढ़ाई की, जो उस टाइम की एलीट एजुकेशन मानी जाती थी। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी। ये वो टाइम था जब रोम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो रहा था। जूलियस सीजर का असैसिनेशन हो चुका था। इसी दौरान होरेस ने ब्रूटस और केशियस की रिपब्लिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, जो ऑक्टेवियन के खिलाफ लड़ रहे थे। ऑक्टेवियन वही है जो आगे चलकर एम्परर अगस्टस सीजर बने। 42 बीसीई में बैटल ऑफ फिलिपी में होरेस की साइड हार गई, पर लकीली नए रिजीम में ऑक्टेवियन ने अपने ओपोनेंट्स को पार्डन यानी कि माफी ऑफर की, जिसे होरेस ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में एक माइनर पोजीशन मिल गई, जहां उन्हें पोएट्री लिखने का फ्री टाइम मिलने लगा। यहाँ उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनके फ्रेंड्स फेमस पोएट वर्जिल और वेरस ने मेजिनास से उनको इंट्रोड्यूस करवाया। मेजिनास सिविल अफेयर्स में ऑक्टेवियन के राइट हैंड मैन थे और आर्ट्स के एक बहुत बड़े पेट्रन यानी कि सपोर्टर थे। मेजिनास ने होरेस को एक सेबीन फार्म गिफ्ट किया। इस फार्म ने होरेस को रोम के पॉलिटिकल शोर शराबे से एक सेमी रिटायरमेंट दे दी, जहां वो शांति से अपना लिटरेरी वर्क कर सकते थे। जब होरेस अपने सबीन फार्म पर सेटल हुए, तब उन्होंने अपने सबसे फेमस वर्क्स लिखने शुरू किए। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट है उनका सटायर का कलेक्शन। लेकिन ये सटायर आखिर होता क्या है? ग्रीक लिटरेचर में एपिक्स और ट्रेजेडी का ओरिजिन हुआ था, लेकिन सटायर एक ऐसा जॉनरा है जिसके लिए रोमन्स क्लेम करते हैं कि वो पूरी तरह से उनकी अपनी इन्वेंशन है। सटायर बेसिकली एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें सोसाइटी की बेवकूफियां, फॉलीज और बुराइयां यानी कि वाइसेस को ह्यूमर, आयरनी और रिडिक्यूल के थ्रू एक्सपोज और क्रिटिसाइज किया जाता है। रोमन्स ने स्पेसिफिकली दो तरह के सटायर्स बनाए हैं। द मेनिपियन सटायर, ये प्रोज और वर्स का एक मिक्स होता है जिसमें फिक्शनल नैरेटिव का यूज होता था। द फॉर्मल वर्स सटायर, ये होरेस का चुना हुआ फॉर्मेट था। एक आउटर स्ट्रक्चर में लिखा जाता है ये, जहां सटायरिस्ट किसी इमेजिनरी कंपेनियन से कन्वर्सेशन या फिर डिबेट करता है। फॉर्मल वर्स सटायर के ऑफिशियल फाउंडर एक रोमन राइटर थे जिनका नाम था ल्यूसिलस। ल्यूसिलस एक अपर क्लास सेनेटर के बेटे थे। क्योंकि वो हाई क्लास से थे, वो बिना किसी डर के सोसाइटी और अपने दुश्मनों पर शार्प एग्रेसिव अटैक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। होरेस एक फ्रीडमैन के बेटे थे, इसलिए वो ल्यूसिलस की तरह एग्रेसिव नहीं हो सकते थे। उन्हें अपने लो सोशल स्टेटस का ध्यान रखना पड़ता था, इसलिए होरेस ने सटायर को रीडिफाइन किया। उन्होंने अपनी पोएम्स को सेरेमोनीज या फिर कन्वर्सेशंस का नाम दिया। उनका टोन बहुत पोलाइट, जेंटल और सेल्फ डेप्रिशिएटिंग यानी खुद का मजाक उड़ाने वाला था। वो पावरफुल इंडिविजुअल्स पर अटैक करने के बजाय ह्यूमन बींग्स की जनरल एब्सर्डिटीज यानी बेवकूफियों पर हंसते थे। सटायर के अलावा भी होरेस ने लैटिन लिटरेचर में अपना ह्यूज इम्पैक्ट छोड़ा। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कुछ इस तरीके से क्लासिफाइड है: सटायर्स,
सेरेमनीज बुक 1 और बुक 2 ये मेजिनास को एड्रेस की गई थी और इनमें सोशल क्रिटिसिज्म एक रिफाइंड और कॉशियस वे में प्रेजेंट किया गया था। इपोड्स ये उनके अर्ली पीरियड का काम था जिसमें आयम्बिक मीटर यूज हुआ है। ये थोड़ा मॉकिंग स्टाइल में था, इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक पोएट आर्किलोकस। एपिस्टल्स ये सटायर्स का ही एक कंटिन्यूएशन माना जाता है, पर लेटर्स की फॉर्म में, एपिस्टल्स की फॉर्म में। इनमें प्रैक्टिकल मॉरलिटी और आर्ट ऑफ पोएट्री डिस्कस की गई है। ओड्स ये लिरिक मोड में लिखे गए थे और इनमें अगस्टस की प्रेज से लेकर लव, वाइन और फिलॉसफी जैसे टॉपिक शामिल हैं। हॉरेस ने अपने आप को रोम की लिटरेरी सर्कल्स का हीरो बना दिया, स्ट्रिक्टली अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने कॉशियस मॉडरेशन से। उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया था कि पोएट्री को पॉलिश और रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। और जब हमने अब हॉरेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लिया है तो यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं हमारे मेन टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर। जैसा कि हमने देखा, अपने सटायर्स को हॉरेस सेरेमनीज कहते हैं, जिसका मतलब होता है कन्वर्सेशंस। ये कंपोजिशंस उन्होंने इनिशियली अपने क्लोज सर्कल्स ऑफ फ्रेंड के लिए लिखे थे, जिसमें जोक्स, शार्प विट और मॉरल टेल्स होती थी। लेकिन यहाँ हॉरेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कि हम लिसिलस क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, लुसिलस फॉर्मल रोमन वर्स सटायर के इन्वेंटर थे। वो एक सेनेटर के बेटे थे, इसलिए वो बिना किसी डर के एरिस्टोक्रेट्स पर हार्श, एग्रेसिव और ब्लंटरी स्पीचेस के साथ अटैक करते थे और इस टेक्निक को इन्वेक्टिव कहा जाता है। पर हॉरेस एक फ्रीडमैन के बेटे थे और रोम का पॉलिटिकल क्लाइमेट अब रिपब्लिक से एम्पायर में चेंज हो चुका था। एक लो सोशल ओरिजिन और नए रिजीम के अंडर हॉरेस वो एग्रेसिव और एंग्री अप्रोच यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सटायर को कंप्लीटली रीडिफाइन कर लिया। और जैसा कि हमने अभी देखा, उनकी टोन में जेंटलनेस, कॉशियसनेस और सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर आ गया। सटायर 1.4 एक प्रोग्रामेटिक और हाईली ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इस टेक्स्ट के थ्रू हॉरेस एसेंशियली एज अ सटायरिस्ट अपने स्टाइल को डिफेंड कर रहे हैं। सोसाइटी उन पर एक्यूज कर रही थी कि सटायरिस्ट डेंजरस होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ते। हॉरेस इस एक्यूजेशन को काउंटर करते हैं और अपना एक एथिकल, सेल्फ इंप्रूविंग पर्सोना प्रेजेंट करते हैं। वो स्टैब्लिश करते हैं कि उनका काम पर्सनल एब्यूज नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और मॉरल रिफॉर्म है, जिसका पूरा क्रेडिट वो अपने फादर की प्रैक्टिकल टीचिंग्स और एग्जाम्पल्स को देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंटेक्स्ट परफेक्टली सेट हो चुका है। हमने ऑथर की हिस्ट्री, सटायर्स के टाइप, पोयम का फाउंडेशन सब कुछ समझ लिया। चलिए अब हम डायरेक्टली टेक्स्ट के अंदर डाइव इन करते हैं और सटायर 1.4 के एक डिटेल टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये पोयम एक डिफेंस है, जहां हॉरेस अपने सटायरिस्ट होने के रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं। पोयम का फ्लो एक लॉजिकल आर्गुमेंट की तरह आगे बढ़ता है। लिसनर के पर्सपेक्टिव से हम इस पोयम को उसके मेजर थीमेटिक शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि एक भी डिटेल मिस ना हो। हॉरेस अपनी पोयम की शुरुआत एक बहुत ही हम्बल और रेस्पेक्टफुल टोन में करते हैं। वो अपने लिटरेरी रूट्स को ट्रेस करते हैं और ग्रीक कॉमिक पोएट्स जैसे एरिस्टोफेन्स, क्रेटेनस और यूपोलिस की तारीफ करते हैं। स्पीकर स्टैब्लिश करते हैं कि इन एंशिएंट राइटर्स ने सोसाइटी के क्रिमिनल्स और रॉन्ग डूअर्स को बिना किसी डर के एक्सपोज किया था। इसके बाद शिफ्ट आता है रोमन सटायर के फाउंडर ल्यूसिलस पर। हॉरेस ल्यूसिलस को एडमायर करते हैं, लेकिन एक ट्रू क्रिटिक की तरह उनके लिटरेरी फ्लॉज को भी पॉइंट आउट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ल्यूसिलस टैलेंटेड थे, लेकिन उनका स्टाइल क्लमजी और हैसी था। हॉरेस एक बहुत ही फेमस क्रिटिक देते हैं कि ल्यूसिलस एक घंटे में 200 लाइंस लिख देते थे, वो भी एक पैर पर खड़े होकर। इस एक्सट्रीम वर्बोसिटी और लेजीनेस को हॉरेस रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ल्यूसिलस केयरफुली और थॉटफुली लिखने में बिलीव नहीं करते थे। अब हमारे टेक्स्ट के सेकंड पार्ट और थीमेटिक कंसर्न पर आते हैं, द रिलक्टेंट पोएट वर्सेस द एरोगेंट कॉम्पिटिटर्स। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का शिफ्ट यहाँ पर बहुत ही स्मूथ आपको देखने को मिलेगा जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। जब हॉरेस ल्यूसिलस की वर्बोसिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो इमिडिएटली अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। वो स्टैब्लिश करते हैं कि उनकी मॉरल सुपीरियरिटी एज अ सटायरिस्ट उनके मॉडेस्ट और टिमिड नेचर में आती है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए टेक्स्ट में एक फिक्शनल इंफीरियर पोएट इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम क्रिस्पिनस है। क्रिस्पिनस हॉरेस को चैलेंज करता है कि चलो देखते हैं कौन सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा कंपोज कर सकता है।
लेकिन हॉरेस इस इर्रेशनल चैलेंज को तुरंत टर्न डाउन कर देते हैं। वो साफ कहते हैं कि उनका एम कॉम्पिटिशंस जीतना या फिर कॉमन मासेस के लिए लिखना नहीं है। वो अपने आप को जनरल क्रिटिक से प्रोटेक्ट करते हैं और अपने वर्सेस सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने रीड करते हैं, वो भी तब जब उन्हें बहुत ही ज्यादा फोर्स किया जाए। और यहाँ से हम शिफ्ट लेते हैं हमारे थर्ड थीमेटिक कंसर्न की तरफ, द एपिक्यूरियन लेंस ऑन रोमन सोसाइटी। अब पोयम रोम की सोसाइटी की तरफ दिखाती है। हॉरेस आसपास की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि लोग रॉन्ग हैबिट्स और चॉइसेस के विक्टिम बन चुके हैं। वो एडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी और एवरिस यानी ग्रीड फॉर रिचेस जैसी फॉलीज को हाईलाइट करते हैं। यहाँ टेक्स्ट में एपिक्यूरियन फिलॉसफी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखता है। एपिक्यूरियन एथिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेसिव डिजायर्स और फियर इंसान की पीस ऑफ माइंड के सबसे बड़े एनिमीज होते हैं। हॉरेस समझाते हैं कि रोम के लोगों की ग्रीड उन्हें ब्लाइंड कर रही है और एंजाइटी क्रिएट कर रही है। उनका सटायर उन्हें डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन हैबिट्स को पॉइंट आउट करता है। फिर आगे ये पोएम डिस्कस करती है द डिफेंस को। ये डिस्कस करती है क्या सटायर भी पोएट्री होती है, इस सटायर ऑफ पोएट्री। सोसाइटी में सटायरिस्ट को बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा जाता था उस टाइम पर। हॉरेस नोट करते हैं कि लोग सटायरिकल पोएट्स को डेंजरस एनिमल से कंपेयर करते थे, ये कहकर बी अवेयर ही इज विशियस, और ये एक्यूज करते थे कि एक सटायरिस्ट एक सेल्फिश लाफ के लिए अपने फ्रेंड्स की रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस हेवी एक्यूजेशन के अगेंस्ट हॉरेस एक टेक्निकल लिटरेरी डिफेंस यूज करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि उनका काम तो पोएट्री है ही नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ 5 फीट मीटर में प्रॉपर वर्ड्स लिख देने से कोई लाइंस पोएट्री नहीं बन जाती। हॉरेस के अकॉर्डिंग पोएट्री के लिए एक जीनियस माइंड, एक ग्रैंड सोल और हेवेंस ओन फायर चाहिए होती है। वो क्लेम करते हैं कि उनकी सटायर एवरीडे स्पीच यानी प्रोज की ज्यादा क्लोज है, जिसमें ऑर्डिनरी कन्वर्सेशंस होती हैं। इस आर्गुमेंट से वो अपनी इमेज को एक डेंजरस पोएट से शिफ्ट करके एक ऑर्डिनरी हार्मलेस कन्वर्सेशनलिस्ट बना देते हैं। पोयम आगे बढ़ती है और हॉरेस पब्लिक में एक और डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं। वो अपने आप को प्रोफेशनल कोर्ट इन्फॉर्मर जैसे कैप्रियस और सुल्शियस से अलग करते हैं। ये इन्फॉर्मर्स हॉयर्स शाउटिंग करके पब्लिक में क्रिमिनल्स को एक्सपोज करते थे, लेकिन हॉरेस एक कमिटेड सटायरिस्ट है जो पॉपुलैरिटी रिजेक्ट करते हैं। वो प्राउडली कहते हैं कि उनकी बुक्स किसी पब्लिक स्टॉल या काउंटर पर नहीं मिलती हैं जहां कॉमन लोग उनको पढ़ लें। यहाँ हमें हॉरेस की थोड़ी स्नॉबरी और इनसिक्योरिटी भी दिखती है, क्योंकि वो एक्चुअली फियर करते थे कि अनएजुकेटेड मासेस उनके सोफिस्टिकेटेड मैसेज को गलत समझ लेंगे। पोयम का सबसे इमोशनल और सिग्निफिकेंट शिफ्ट इसके कंक्लूडिंग सेक्शंस में आता है, जहां हॉरेस अपनी मॉरल प्योरिटी और सटारिकल मेथड का पूरा क्रेडिट अपने बायोलॉजिकल फादर को देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। वो अपने लिटरेरी फादर ल्यूसिलस से डिस्टेंस बनाते हुए अपने रियल फादर को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। उनके फादर का टीचिंग मेथड डीपली एम्पेरिकल था। फिलॉसफी की बड़ी बड़ी थ्योरी सिखाने के बजाय उनके फादर रोम की स्ट्रीट्स पर चलते हुए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पॉइंट आउट करते थे। अगर उन्हें सिखाना होता था कि पैसे कैसे बचाने हैं, तो वो दिखाते थे कि देखो एलिबस का बेटा अपनी एस्टेट वेस्ट कर रहा है। वो बैड रेपुटेशन वाले लोगों को एज अ स्केयर क्रो, एज वार्निंग यूज करते थे, ताकि यंग हॉरेस उन मिस्टेक से बच सके। यही ऑब्जर्वेशन और टीचिंग बाय एग्जाम्पल बाद में हॉरेस के सटायर का कोर फाउंडेशन बनी। पोयम के एंड में हॉरेस एक बहुत रिलेटेबल और ह्यूमन टच देते हैं। वो एडमिट करते हैं कि वो कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है और उनमें भी कुछ माइनर फॉल्ट्स अभी बचे हैं, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब वो अकेले घूमते हैं या लेजर टाइम में होते हैं, तो वो अपने अंदर के मेंटर को जगाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी डेली लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। उनका दूसरों को जोकिंगली क्रिटिसाइज करना एक्चुअली उनकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का एक बाय प्रोडक्ट है। वो अपनी सुपीरियर मॉरल पोजीशन अफर्म करते हुए लिसनर यानी कि रीडर से प्रॉम्प्ट इंटेलिजेंस मांगते हैं। और इस तरह सटायर 1.4 सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है, जहां हॉरेस एक एंग्री एब्यूजिव जॉनरा को एक सोफिस्टिकेटेड, एथिकल और हाईली पर्सनल आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। दोस्तों, जब हमने सटायर 1.4 की टेक्सचुअल फाउंडेशन और उसके स्ट्रक्चरल फ्लो को अच्छे से समझ लिया है, तो अब वक्त है इस मास्टरपीस की डीपर लेयर्स को अनपील करने का।
एक आम रीडर को शायद ये सिर्फ एक सिंपल पोयम लगे, लेकिन एक क्रिटिकल लिसनर और लिटरेचर स्टूडेंट के तौर पर हमें इसके अंडरलाइनिंग थीम्स, कोर कंसर्न्स और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को डिकोड करना होगा। चलिए अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ स्मूथली ट्रांजिशन लेते हैं, जहां हम टेक्स्ट के अंदर छुपी हुई फिलॉसफी और पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। पोयम का सबसे बड़ा थीम खुद हॉरेस का एज अ सटायरिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है। इस पोयम को ऐसी इमेजिनरी हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म के रिप्लाई की तरह डिजाइन किया गया है, जहां हॉरेस सटायर्स को एक साउंड एथिकल फुटिंग पर लाते हैं। द एथिकल कमिटमेंट। हॉरेस के लिए उनका राइटिंग स्टाइल और उनका पर्सनल कैरेक्टर दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है। वो क्लेम करते हैं एज अ राइटर उनकी प्रैक्टिसेस एक्चुअली उनकी एथिकल कमिटमेंट का इंट्रिंसिक पार्ट है। द कैलीमैकियन एटीट्यूड। यहाँ हॉरेस एक कैलीमैकियन एटीट्यूड अपनाते हैं, जिसका मतलब है उनकी पोएट्री में पॉलिश, रिस्ट्रेंट और मॉडरेशन है। वो एक्सप्लिसिटली उन राइटर्स को क्रिटिसाइज करते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं या ओवर राइट करते हैं। साइलेंस ओवर स्लेंडर। जैसा कि हमने देखा, हॉरेस अपने प्रिसीडर्स ल्यूसिलस को उनकी ब्लोटेड मेसीनेस और एक्सट्रीम फ्री स्पीच के लिए पॉइंट आउट करते हैं। इसके अपोजिट हॉरेस डिस्क्रिशन और साइलेंस की इंपॉर्टेंस पर फोकस करते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनका फोकस बड़े पॉलिटिकल इश्यूज पर नहीं, बल्कि दोस्तों और एक्विटेंसेस की एवरीडे ट्रिविलिटीज पर होता है। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर इस पोयम में शिफ्ट होते हुए हम देखते हैं कि हॉरेस की ये एवरीडे ट्रिविलिटीज एक्चुअली एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल आइडियोलॉजी से ड्रिवन है। इनकी सटायर्स का हार्ट इस सवाल पर टिका है, हाउ टू लिव वेल, और इसका जवाब हमको एपिक्यूरियन फिलॉसफी में मिलता है। सीकिंग एट्राक्सिया। हॉरेस शायद बे ऑफ नेपल्स के एक एपिक्यूरियन ग्रुप से जुड़े हुए थे। उनकी फिलॉसफी एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करती है, स्पेसिफिकली एक्सट्रीम स्टोइक डॉक्ट्रिन्स को, और एटाराक्सिया यानी फ्रीडम ऑफ एंजाइटी अचीव करने पर फोकस करती है। एस्थेटिक्स एज एथिक्स। ये पोयम का एक बहुत ही प्रोफाउंड एस्पेक्ट है। हॉरेस सिर्फ पोएट्री से राइट वे टू लिव प्रीच नहीं करते, बल्कि पोएट्री एस्थेटिक्स को अपने आप में एथिक्स का सिंबल बना देते हैं। जैसे कैलीमैकियन एस्थेटिक्स फाइनली रॉट और स्मॉल स्केल होता है, बिल्कुल वैसे ही हॉरेस लाइफ में मॉडरेशन और एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने पर इंसिस्ट करते हैं। ये अप्रोच ल्यूसिलस की लाउड और मेसी वर्स से बिल्कुल अपोजिट है। एम्पेरिकल नॉलेज। एपिक्यूरस मानते थे कि सबसे सच्ची नॉलेज हमारी एवरीडे सेंस इंप्रेशन से आती है, ना कि थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन से। हॉरेस का एथिकल फ्रेमवर्क भी इसी आम जिंदगी के सेंस परसेप्शन पर बेस्ड था। तो हॉरेस ने सेंस परसेप्शन और एम्पेरिकल नॉलेज की ये थ्योरी कहां से सीखी थी? टेक्स्ट इसका पूरा क्रेडिट उनके बायोलॉजिकल फादर को देता है। ये पोयम में हॉरेस के एथिकल क्रेडेंशियल्स को स्टैब्लिश करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बायोलॉजिकल वर्सेस लिटरेरी फादर। हॉरेस डिलिबरेटली अपने आप को अपने लिटरेरी फादर ल्यूसिलस से डिस्टेंस करते हैं, जिनके सटायर्स को फॉलो करना उन्हें मुश्किल लगता है। इसके बजाय वो अपने रियल फादर के टीचिंग मेथड्स को अपनी मॉरल इंटीग्रिटी का ओरिजिन मानते हैं। द एम्पेरिकल मेथड ऑफ टीचिंग। उनके फादर का टीचिंग स्टाइल प्योरली एम्पेरिकल था, यानी कि वो स्ट्रीट्स पर ले जाते थे हॉरेस को, यंग हॉरेस को, और उनको दिखाते थे लोगों के फ्लॉज को, और उनको सिखाते थे कि ये चीज गलत है और ये आपको नहीं करनी है और उसकी जगह क्या करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन कॉमेडी। स्कॉलर्स का मानना है कि हॉरेस का अपने फादर को प्रेजेंट करने का सीरियो कॉमिक स्टाइल रोमन की न्यू कॉमेडी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है, स्पेसिफिकली टेरेंस की कॉमेडी एडल्फो से। ये दिखाता है कि उनके सटायर पब्लिक अटैक की जगह प्राइवेट कंसर्न्स और स्टॉक कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर हम पोएम के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को देखें, तो हॉरेस का मेजर कंसर्न उस टाइम के रोमन सोसाइटी के एक्सट्रीम फ्लॉज थी। वो अपने टाइम के सेक्सुअल प्रॉमिस्क्यूटी, पॉलिटिकल करप्शन और इनस्टेबल ग्रीड जैसे एवरीडे रियलिटीज को एड्रेस करना चाहते थे, बिना सोसाइटी को ओपनली इंटरगनाइज करे। इस टेक्स्ट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके थ्रू हॉरेस सटायर की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कंप्लीटली री इन्वेंट करते हैं। वो एक ऐसी आर्ट फॉर्म को जो ट्रेडिशनली एग्रेशन, एंगर और पर्सनल एब्यूज के लिए जाना जाता है, उसे मॉडरेशन, पॉलिश और एथिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक टूल बना देते हैं। उनका मास्क एक हम्बल, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग, ऑर्डिनरी कन्वर्सेशनलिस्ट का होता है, लेकिन वो एक्चुअली आने वाली सेंचुरीज के लिटरेचर के लिए रिफाइंड सटायर के डेफिनेटिव रूल्स और बेंचमार्क सेट कर रहे होते हैं।
ये था सटायर 1.4 का एक डीप थीमेटिक लेयर और सोसाइटी पर उसका अल्टीमेट सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हमारा सटायर 1.4 और हॉरेस का एक डीप बैकग्राउंड सेटअप हो जाता है हमारे लिटरेरी एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो डिटेल्ड और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश यूट्यूब चैनल को और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।